लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 11 बैंगल सेलर्स, जो कि सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया है, उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको इंग्लिश के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो उन वीडियोस को भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द पोएम। A few graceful phrases have been used in stanza 1 of the poem to describe bangles. One is given below. Find out two more and write them in the space provided. Write two such phrases of your own. देखिए, एक दिया गया है वो सर्कल्स ऑफ लाइट, तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं? शाइनिंग लोड्स, टोकन ऑफ रेडियंट लीव्स, ठीक है, टोकन्स ऑफ रेडियंट लीव्स। उसके बाद अगला लिख सकते हैं लुमिनियस कलर्स ऑफ सर्कल्स, शाइनिंग लोड्स जो मैंने लिखा है ये सेकेंड लाइन में है। उसके बाद एक और होता है साइंस ऑफ एल्डेस्ट एंड ब्लेस्ड लीव्स। ओके, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोएम कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मीनिंगफुली। द बैंगल्स विच द पोएट फाइंड्स फिट फॉर द मेडन रेस्ट आर ऑफ सिल्वर एंड ब्लू कलर। Second है some bangles are fresh like birds growing on the green banks of the river flowing through the woods. Third है some bangles reflect the kind of glow we normally find on newborn leaves. The bangles that the bride shall wear on her bridal morning are like cornfield brightened by the sunlight. Fifth है the bangles of the bride have the color of the flame of the marriage fire and some have the color of her heart's desire. Sixth है some bangles are of purple or grey color. फिर इन द ब्लैंक्स का अंतिम है द हैंड्स ऑफ मिडिल एज वुमेन हैव क्रेडल्ड एंड लव्ड हर सन्स एंड हैव सर्व्ड हर हाउस होल्ड एंड हर हस्बैंड। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हुज हैंड्स हैव चेरिस्ड। पहला क्वेश्चन है whose hands are being referred to। तो पहला क्वेश्चन है whose hands are being referred to, इसका आंसर हो जाएगा the hands of middle aged women are being referred to। नेक्स्ट है whom have these hands cherished। these hands have cherished their kids। how are these hands ornamented। these hands are ornamented by the colorful bangles। Discuss the importance of these hands in the development of human race। These hands have upheld the children who are the future of the nation। Then they look after their families and husbands with their utmost devotion। स्टूडेंट्स, मैंने साइंस और एसएसटी के भी क्लास 8 के वीडियोस अपलोड किए हैं। यदि आपने उनका एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन नहीं देखा है तो ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया है। ओके, तो किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर विजिट करिए।
अब हम लोग नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं. सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर और रीच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर. Whom does her refer to? Her refer to the bride. List any two adjectives used by the poet to describe the bangles of the bride. The flame of marriage fire, color of heart's desire. C question है, what color do you think would appropriately describe heart's desire? Why? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं. द कलर ऑफ हर्ट्स डिजायर इज हैविंग 7 कलर्स ऑफ रेनबो. ईच कलर रिप्रेजेंट द सेपरेट डिजायर. विबग्यो रिप्रेजेंट द कलर ऑफ रेनबो इन देयर नेचुरल ऑर्डर. द ब्राइड हार्ट इज फुल ऑफ डिजायर्स एंड ऑफ दिस कलर शेड्स. The poet has compared the bangles of Indian bride to her laughter as well as her tears. Why? The bangles tinkle in the same way like the bride's laughter and tears. These bangles express their joy with the hope of bright future and also express their sadness of being separated from their loving parents and others. Hearts. A. Bangles are not mere ornaments or accessories for women. They are a part of their identity. Discuss. An Indian woman's identity is represented by the bangles she wears on her hand. It is a symbol of auspiciousness for a married woman. The custom of wearing bangles is deeply rooted in Indian culture. A woman wears bangles because she is proud of fact that she is progenitor of life. She is happy at the fact that life is conceived through her. She takes pride in her being a woman. Next है, man has drawn all colors and freshness from various aspects of nature. Comment. There is no denying the fact that man has drawn all colors and freshness from various aspects of nature. If we see around, the color of sky is blue, the color of leaves are green, and mountains are pristine white. All these colors have different connotation in our life. They represent various aspects of our life. We draw inspiration from these colors because they add variety and freshness to our lives. In the same manner, bangles in different colors are symbolic of various stages in women's life. स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ. नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स. वर्शिप द गॉड्स एट हर husband's side. What is the significance of the woman's presence by her husband's side during worship? The woman's role is significant when she stands by her husband's side during worship, because it is considered in our culture that woman is second half of her husband. She is auspicious and productive when she has equal share in her husband's pursuits. स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है वैल्यूज. तो इसे आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग वैल्यूज को देखेंगे. तो चलिए हम लोग वैल्यूज देखते हैं. Happiness lies in enjoying the little things around us rather than waiting for big things to happen. How is this idea conveyed by poet? Give examples from the poem.
In the poem, poet conveys the idea to enjoy the little things around us. She tells us to enjoy the beauty of colorful bangles. Bangles are not very costly, but people can enjoy them very much. Women feel proud to wear bangles around their wrist, and the bangles make other people happy too. She tells us that the colorful bangles enthrall or attract people more than other costly ornaments too. अब नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स. Sarojini Naidu's Bengal Sailor is rooted in Indian culture and tradition, explained in a short paragraph of not more than 80 words. Bengal Sailors is a poem about colorful bangles that are worn by every woman and girl in India. These bangles are symbol of auspiciousness. The bangles in the bride's hand have colors of wonderful dream for coming life. These colorful bangles in the hands of women and girls make the festival most festive. The custom of bangle wearing is deeply rooted in Indian culture and tradition. Overall, we can't think about our tradition without them. These are the best ornaments which anybody can offer, whether they are rich or poor. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा राइटिंग स्किल्स भी कंप्लीट हो गया और हमारा सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हुआ. यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं. और स्टूडेंट्स आप लोग अदर्स वे के वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए. वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.